कच्चे चावलों से भी बन सकती है इतनी मज़ेदार मिठाई, आप यकीन नहीं करेंगे। आप जिसको खिलाएंगे वो भी यकीन नहीं करेंगे कि ये मिठाई आपने बिना खोए के, बिना मिल्क पाउडर के आपने जो है कच्चे चावलों से ये रेसिपी बनाई है। इसका टेस्ट जो है मुल्तानी सोन हलवे से कुछ मिलता जुलता है, उसका पकाने का जो तरीका भी थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो आपको जो है बहुत पसंद आएगी। लाइट वेट है, खाएंगे तो दिल करता खाते ही जाए। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लो बजट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको कोई अच्छे वाला चावल नहीं लेने पड़ेगा। आप इसको टोटे में बना सकते हैं, पोने में बना सकते हैं, जो भी आपके पास चावल अवेलेबल हो आप बना सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर 1 कप मैंने चावल ले लिए हैं। इनको अच्छे से पहले चुन लिया था, फिर साफ़ सुथरा कर जो मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया था, फिर इसको रख देंगे। ठीक है, 1 कप हमने चावल ले लिया। यहाँ पर 4 चम्मच मैं इसमें जो है देसी घी डालूँगी। आप डालडा, बनास्पति कुछ भी डाल सकते हैं। फ्लेम को हम जो है लो पे रखेंगे। ठीक है जी, इसमें चावल डाल देंगे। इसको हमने कर लेना फ्राई। तो चावलों में डस्ट भी होती है, तो आपने इसको धोना नहीं है, आपने किसी कपड़े पे रख कर आपने उसको जो है आपस में कपड़ा रख के ऊपर नीचे, तो कपड़ों से आपने इसको साफ़ करते रहना, चावल आपके साफ़ हो जाएंगे फिर। ठीक है जी, आप इसको बना सकते हैं। तो फ्लेम को लो ही रखना है, उस पर हमने इसको प्यारा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो घी का यहाँ पर बहुत कम इस्तेमाल होता है। देखें 4 चम्मच से ये हम मिठाई बनाएंगे, इसमें ना ज़्यादा तो घी जाएगा, ना ही कोई इसमें कोई महंगी चीज़ें जाएंगी। तो देखें फ्लेम को थोड़ा सा और लो कर दिया मैंने, तो क्योंकि अब इसका अच्छा सा कलर आने वाला है, तो अगर इस टाइम पे ज़्यादा फ्लेम होगी तो चावल हमारे जल सकते हैं। तो अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ गए, चावल जो अंदर से फटने लग गए हैं। तो इस टाइम पे फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर देना है। और पैन हमारा गर्म है। अब हिला हिलाकर हमने इसको जो कुक कर लेना। अगर इस टाइम पे अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा, पैन गर्म होगा तो चावल आपके कहीं से ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। देखिए घी अभी भी बच गया हमारे 4 चम्मच से भी। तो चावलों को हम निकालेंगे अलग बर्तन में ठंडा होने के लिए। देखें जी, इस तरह करके। तो आप किसी स्ट्रेनर से भी इसको आप स्ट्रेन कर सकते हैं। तो मैंने चम्मच से ही काम कर लिया, घी बाकी सारा उसमें रहने दिया। देखें जी, इसको हम जो है इसी हलवे में काम लाएंगे, मैं दिखाऊंगी आगे चलकर। तो इसको चावलों को रख देंगे साइड पे ठंडा होने के लिए। तो अब हम जो है हमने ट्रे ले लेनी है, इसको कर लेना अच्छे से ग्रीस। इसमें मिठाई हमने बनानी, तो पहले इस बर्तन को तैयार कर लेना। अपनी कोई डिश ले लेनी, कुछ भी। तो जो घी बचा था हमने वो इसी में डाल के इसी से ग्रीस कर लेंगे। हमने घी भी ज़ाया नहीं करना। ठीक है जी, आपने कोई भी ट्रे ले लेनी है, कोई बेकिंग ट्रे कुछ भी आपके पास हो घर में, कोई आपके पास ट्रे कुछ भी जिसमें आप मिठाई आप सेट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है जी, बर्फ़ी वाली ट्रे हो तो आप वो भी ले सकते हैं। उस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। ये ऑप्शनल है, ना भी हो तब भी आपकी मिठाई निकल आएगी, कोई ज़रूरत नहीं है इसको लगाने की भी। अब देखें जी, माशाल्लाह से चावल काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमने ले लेना है एक मिक्सी का जार। इसमें 1/2 कप हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद तिल। तो अगर किसी भी वजह से आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पर मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 4 से 5 अदद मैंने इसमें सब्ज़ इलायची डाल दी, उसको भी साथ ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ मिक्सी का जार मेरे पास छोटा है, आपका अगर बड़ा है ग्राइंडर तो आप उसको आराम से 1 दफ़ा भी ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 दफ़ा मैं इसको ग्राइंड करूँगी, 3 दफ़ा। ठीक है जी, ये देखें जी, पहले हम इसको तिल को और जो है चावल को हम इसको कर लेंगे ग्राइंड अच्छे तरीके से। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से सारे हमारा जो मिक्सचर है अच्छे से पीस चुका है। अच्छा, एक बात और बताऊं, इसका बिल्कुल अपने फ़ाइन पाउडर नहीं बना लेना, इसको दरदरा सा ही पीसना है। अगर कुछ चावल के दाने रह जाए तो रहने दीजिएगा, क्योंकि मुल्तानी सोन हलवे में भी जब हम खाते हैं हलवा, उसमें जो दाना आता है गंदम का तो सेम वैसे ही लगेगा। अच्छा, ये वही पैन है जिसमें हमने चावल फ्राई की थी, उसमें जो अभी भी 1 टेबल स्पून जो घी है बच गया, उसी में 1 कप हम चीनी डाल देंगे। चावल 1 कप लिया है और चीनी भी हम 1 कप ही लेंगे। तो जितने चावल लेने हैं आपने चीनी भी उतनी लेनी है। चीनी को कैरामलाइज़ कर लेना है, फ्लेम लो रखनी है। लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से कलर दे देना है। बहुत ज़्यादा काला भी नहीं करना कि ये जो है ब्लैक वो कड़वा हो जाए इसका टेस्ट। बस गोल्डन प्यारा सा कलर आ चुका है। इसमें हम डाल देंगे चावल और तिल पिसे हुए। ठीक है जी, तो इसको हम ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसको पका लेंगे हल्का से 2 से
3 सेकंड। अच्छा, जैसे आप इसमें डालेंगे तो ये गुठलियाँ से भी बन जाएंगी, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। बस 2 से 3 सेकंड इसको मिक्स करके हल्का सा अच्छे से, उसके बाद आपने दूध ले लेना है यहाँ पर 2 कप। ठीक है जी, दूध आपने 2 कप लेना है। यहाँ पर मेरी मलाई थी 2 कप दूध के अंदर मलाई, तो मैंने दूध गर्म किया तो मलाई जो है घी में जो है ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि दूध हमारा गाय का है। तो दूध, गाय का दूध जो होता है वो येलो, पर उसका जो मलाई होती है येलो येलो कलर की होती है। तो अगर आपने जैसे फ्रिज का रखा हो या ऐसे आपके पास रूम टेम्परेचर पे पड़ा हो दूध, तो आपने मलाई भी साथ डाल देनी, जितनी आपके पास अगर पहले भी पड़ी है तो आप मलाई डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट होगा। अच्छा, जैसे ही आपने दूध डालना है तो क्या होगा कि एकदम फिर गुठलियाँ बन जाएंगी, आपको चम्मच चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना, आपने 2 सेकंड के लिए इसको छोड़ देना। जैसे इसको हीट मिलेगी दोबारा से, ये जो है दोबारा से ये पिघलना जो शुरू हो जाएगा, चीनी भी और ये जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं, आपने इसको जो है अब आराम से चम्मच चला सकती हैं। तो दूध आपने 2 कप ही डालना है। अगर चावल 1 कप है तो दूध इसमें 2 कप ही जाएगा। 2 कप से दूध ना ज़्यादा डालना ना कम डालना है। ठीक है जी, अभी भी देखिए मुश्किल से जो चम्मच चल रहा है, जो स्पैचुला है मेरा, काफ़ी इसको मैं जो है मेहनत से कर रही हूँ। फ्लेम यहाँ पर लो ही रखनी है, फ्लेम को आपने बिल्कुल भी नहीं आपने जो है ज़्यादा करना है। यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून मैंने कोकोनट, जो नारियल का बुरादा होता है डेसिकेटेड कोकोनट, वो ऐड कर दिया है। ठीक है जी, इसकी जगह पर आप जो बादाम को पीस कर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो देखिए जी, माशाल्लाह से जैसे 3 से 4 मिनट होंगे तो ये पैंदा छोड़ना शुरू कर देगा, हलवा हमारा सेट हो जाएगा। इसकी गुठलियाँ वगैरह जो कुछ भी होगा तो वो सब ख़त्म हो जाएगा। देखें जब जो है अलहदा होने लग गया हमारे पैन से, तो ये हलवा तैयार है। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब डाल देंगे उसी पैन में जो हमने ट्रे सेट की थी, इसमें मैंने थोड़े से बादाम और जो है थोड़े से इसमें मेलन सीड्स भी डाल देते थे। अब अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट को डालकर इसको सेट कर सकते हैं हलवे को। माशाल्लाह से देखें मज़ेदार सा, मुलायम सा, क्रीमी सा हमारा जो हलवा, हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी। किसी भी आप चीज़ से उसको सेट कर सकते हैं, लेवल इसका बराबर है जैसी, ताकि हर तरफ से मिठाई जो आपकी बर्फ़ी जो है जैसे ही सेट हो। तो बहुत इजीली हो जाता है, आराम से आप करेंगे, इसको आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब जिस तरह आप इसको सेट करना चाहें उसी शेप में चले जाएगा। बहुत ही ये अब स्मूथ और मज़े का बना पड़ा हलवा, बहुत आसानी से। अब ये इतना सॉफ्ट है, मज़े का, और इतने अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। इसको ला दूँगी 1 घंटे के लिए, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ढक कर रख देंगे। ठीक है जी, तो माशाल्लाह से 1 घंटा हो चुका है। अब अच्छे से मिठाई हमारी सेट हो चुकी है। मैंने इसको जो है हाथ लगा के देखा तो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से, हमें इसी तरह चाहिए। तो इसको निकाल दूंगी प्लेट के ऊपर ऐसे ही। तो अगर आपके पास ये नहीं है बटर पेपर, तो आप उसको प्लेट को उल्टा कर कर इसको जो है निकाल सकते हैं मिठाई को। अब हम नाइफ़ की मदद से इसको मिठाई को काट लेंगे जितना हमें चाहिए, जितनी हमें जो है इसकी बर्फ़ी का काटनी, हमने बर्फ़ी काट लेनी है। ठीक है जी, तो देखें जी, मैंने जो है थोड़ा इसके बड़े बड़े इसके पीसेस किए हैं। आप अपने हिसाब से इसको छोटे बड़े पीसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कीजिए आपको मेरी आज की बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। और जी ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से भी कर सकते हैं, आसानी से मिठाई निकल जाती है और बहुत मज़े की होती है, बहुत अच्छी होती है और खाई जाती है। मतलब आपको ये नहीं लगेगा जैसे कुछ मिठाई खा के जैसे हमें हैवी हो जाता है, हैवी लगता है, सर में दर्द वगैरह। तो ये बहुत लाइट वेट है और हेल्दी भी है। तो माशाल्लाह से ये देखें जी, सारी मिठाई हमारी बन चुकी है, तैयार है हमारी मिठाई, हमारी बर्फ़ी, बिना खोए के, बिना मिल्क पाउडर के, किसी भी बगैर मेहनत के। बहुत आप एक ही बर्तन में जो है इस मिठाई को बना सकते हैं, ना बर्तन ख़राब होंगे आपके ना कुछ। तो यहाँ पर वीडियो हो चुकी है पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।